अभी तक आपने जाना कि युवा विवेकानंद कई तरह से धार्मिक तथा आध्यात्मिक मतवादों से परिचित होकर विचलित हो गए। सत्य क्या है, इसकी खोज में वे भटकते रहे। अंततः डॉक्टर रामचंद्र दत्त के कहने पर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण ठाकुर से मिलने गए। वहां उन्होंने ठाकुर के कहने पर गाने भी गाए। इस ऐतिहासिक मुलाकात से नरेंद्रनाथ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस मुलाकात का वर्णन उन्होंने खुद इस तरह किया है। गाना तो मैंने गाया, उसके बाद ही श्री रामकृष्ण देव एकाएक उठकर मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में उत्तर की ओर बरामदे में मुझे खींच ले गए। उस समय शीतकाल था। उत्तरी हवा रोकने के लिए बरामदे के खंभों के बीचों बीच टट्टे घिरे हुए थे, इसलिए वहां भीतर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देने से कमरे के भीतर या बाहर के किसी व्यक्ति को देखा नहीं जा सकता था। बरामदे में प्रविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव द्वारा दरवाजा बंद कर देने पर मैंने सोचा, संभवतः एकांत में मुझे उपदेश देंगे, परंतु उन्होंने जो कुछ कहा और किया वो कल्पनातीत है। एकाएक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा बहने लगी और पूर्व परिचित की तरह मुझे परम स्नेह से संबोधित करते हुए कहने लगे, तू इतने दिनों बाद आया। मैं तेरे लिए किस प्रकार प्रतीक्षा कर रहा था तू सोच भी नहीं सकता। विषयी मनुष्यों के व्यर्थ के प्रसंग सुनते सुनते मेरे कान जले जा रहे हैं। मन की बात किसी से न कह सकने के कारण मेरा पेट फूलता जा रहा है। आदि आदि वे कितनी ही बातें कहने लगे और रोने लगे। दूसरे ही क्षण मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और देवता की तरह मेरे प्रति सम्मान दिखाकर कहने लगे, मैं जानता हूं प्रभु, आप वही पुरातन ऋषि नर रूपी नारायण हैं। जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए आप पुनः संसार में अवतीर्ण हुए हैं। मैं तो उनके इस प्रकार के आचरण से एकदम अवाक और स्तंभित रह गया। मन में सोचने लगा, मैं किसे देखने आया हूं? ये तो एकदम उन्माद है। मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूं, मुझसे ऐसी बातचीत? जो भी हो, मैं चुप रह गया। अपूर्व पागल, जो मन में आया कहते चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे वहीं ठहरने के लिए कहकर वे कमरे में चले गए और मक्खन, मिश्री तथा कुछ मिठाई लाकर अपने हाथ से मुझे खिलाने लगे। मैं कहने लगा, मुझे मिठाइयां दे दीजिए, साथियों के साथ खाऊंगा। परंतु उन्होंने मुझे सब कुछ खिलाकर ही छोड़ा। इसके बाद मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, बोल, तू जल्दी ही एक दिन मेरे पास अकेला आएगा तो? उनके इस आग्रहपूर्ण अनुरोध को टाल न सकने के कारण लाचार होकर आऊंगा कह दिया और उनके साथ साथ कमरे में आकर अपने साथियों के साथ बैठ गया। कमरे में श्री रामकृष्ण के समीप कई लोग बैठे थे। उन्होंने कहा, देखो, देवी सरस्वती के ज्ञान लोक से नरेंद्र कैसा चमक रहा है। अच्छा नरेंद्र, बता तो, क्या तुझे सोने से पहले ज्योतिपुंज दिखाई पड़ता है? जी हां। वाह, सब कुछ ठीक ठाक मिलान होता जा रहा है। अरे, ये तो ध्यान सिद्ध है रे, जन्म से ही ध्यान सिद्ध है। नरेंद्र बैठे बैठे सब कुछ देखते रहे। उन्होंने देखा कि ठाकुर की चाल ढाल, बातचीत और दूसरों से व्यवहार में उन्माद जैसा कुछ भी नहीं है।
वरन उनकी सतकथा एवं भाव समाधि को देखकर नरेंद्र में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि ये सचमुच ही ईश्वर के लिए सर्वस्व त्यागी है तथा ये मुख से जो कुछ कहते हैं उसका स्वयं अनुष्ठान भी करते हैं। ये अत्यंत सहज सरल भाषा में उच्च आध्यात्मिक बातें करते हैं। इसी से नरेंद्र को लगा ये संभवतः सचमुच एक उच्च सत्य दृष्टा महापुरुष हैं। अतएव जो प्रश्न आज तक वे धर्माचार्यों से पूछते आए हैं वही प्रश्न लेकर उनकी ओर आगे बढ़े और जिज्ञासा प्रस्तुत की। महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक जैसे तुम लोगों को देखता हूं, बल्कि इससे भी और अधिक स्पष्टता से। तुम लोगों को जैसे देख रहा हूं, तुम लोगों से जैसे बातचीत कर रहा हूं, वैसे ही ईश्वर को भी देखा जाता है और उनसे बात की जा सकती है। परंतु वैसा कौन चाहता है? लोग स्त्री पुत्र के शोक में घंटों आंसू बहाते हैं, विषय और धन के लिए तरसते रहते हैं, परंतु ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ ये कहकर कौन रोता है? मैं उन्हें पा नहीं सका, ऐसा कहकर कौन व्याकुल होकर उन्हें पुकारता है? उन्हें मैं पा न सका तो वे अवश्य ही दर्शन देते हैं। उनके श्रीमुख से ऐसी बात जानकर मुझे लगा कि अन्य धर्म प्रचारकों की तरह वे कल्पना या रूपक का सहारा लेकर व्याख्यान नहीं देते, यथार्थ में ही सब कुछ छोड़कर संपूर्ण मन से ईश्वर को पुकारकर जो कुछ प्रत्यक्ष अनुभव किया वही कर रहे हैं। पागल होने पर भी ईश्वर के लिए वैसा त्याग संसार में विरले मनुष्य ही कर सकते हैं। उन्माद होने पर भी ये महापुरुष पावन, पवित्र और त्यागी हैं। इसी कारण मानव हृदय की श्रद्धा, पूजा और सम्मान पाने के ये यथार्थ अधिकारी हैं। इस प्रकार सोचते हुए उस दिन ठाकुर को प्रणाम कर उनसे विदा लेकर वे कलकत्ता लौट आए। इस पहली मुलाकात के बाद लगभग महीने भर तक नरेंद्र दक्षिणेश्वर नहीं गए, पर बाद में उन्हें अपना फिर वहां जाने का वादा याद आया और इस बार वे अकेले कलकत्ते से दक्षिणेश्वर तक पैदल ही चले गए। दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी कलकत्ते से इतनी दूर होगी, ये पहले एक बार गाड़ी से जाकर मैं समझ नहीं सका था। वराहनगर से दाशरथी, सान्याल, सातकड़ी, लाहड़ी आदि मित्रों के घर तो मैं कभी जाया करता था। मैंने सोचा था कि रानी रासमणि का बाग उन मित्रों के घर के समीप ही कहीं होगा, परंतु जितना ही चलने लगा रास्ता समाप्त ही नहीं होता था। अंततो गत्वा पूछते पूछते किसी तरह दक्षिणेश्वर पहुंच गया और एकदम श्री रामकृष्ण के कमरे में उपस्थित हो गया और देखा वे पहले की तरह छोटी चौकी पर अकेले अपने ही भाव में विभोर बैठे हैं। पास में कोई नहीं था। मुझे देखते ही आनंद से बुलाकर अपने पास बिठाया। बैठने के बाद ही मैंने देखा, न जाने किस प्रकार के भाव में वे तन्मय हो गए हैं और अस्पष्ट स्वर से कुछ कहते हुए स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखकर धीरे धीरे सरकते आ रही हैं। मैंने सोचा संभवतः ये पागल पहले दिन की तरह फिर कोई पागलपन कर बैठेगा। ये सोच ही रहा था कि उन्होंने एकाएक मेरे पास आकर अपना दाहिना पैर मेरे अंग पर संस्थापित कर दिया और उसके स्पर्श से क्षण भर में मेरे भीतर एक अपूर्व उपलब्धि होने लगी। आंखें खोलकर मैं देखने लगा
कि घर की दीवारों के साथ सारी चीजें घूमती हुई कहीं विलीन होती जा रही हैं और सारे ब्रह्मांड के साथ मेरा शुद्र अहम भाव सर्वव्यापक महाशून्य में विलीन होता जा रहा है। उस समय भय से मैं घबरा उठा, सोचने लगा अहम भाव का नाश ही तो इस बात का संकेत है कि मृत्यु सामने बहुत समीप आ गई है। अपने को संभाल न सकने के कारण मैं चिल्ला उठा, अजी अजी आपने मेरी ये कैसी अवस्था कर डाली? मेरे तो मां बाप हैं। मेरी बात सुनकर वो अद्भुत पागल खिलखिलाकर हंस पड़ा और मेरा हाथ पकड़कर छाती से स्पर्श करते हुए कहा, अच्छा तो फिर अभी रहने दो, एकदम ही होने की कोई जरूरत नहीं। समय आने पर अवश्य होगा, समय आने पर होगा। आश्चर्य की बात यह है कि उनके स्पर्श से और ये बात कहते ही मेरे अपूर्व दर्शन विलुप्त हो गए। मैं प्रकृतिस्थ हो गया और कमरे के भीतर तथा बाहर सभी पदार्थों को पहले की तरह अवस्थित देखने लगा। इस बात को कहने में तो इतना समय लगा, पर असल में तो वो घटना बहुत ही थोड़े समय में हो गई और उससे मेरे मन में एक युगांतर उपस्थित हुआ। स्तब्ध होकर मैं सोचने लगा, ये क्या हुआ? एक अद्भुत पुरुष के प्रभाव से भाव एकाएक उपस्थित हुआ और लुप्त भी हो गया। पुस्तक में मैस्मरिज्म यानी मोहिनी इच्छा शक्ति संचारण और हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन विद्या के संबंध में पढ़ा था। सोचने लगा कि यह भी कुछ वैसा ही होगा, किंतु यह सिद्धांत चित्त में ठहर न सका, क्योंकि दुर्बल मन के ऊपर ही प्रभाव डालकर प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति वैसी अवस्था ला देते हैं। परंतु मैं तो वैसा नहीं हूं, बल्कि अब तक अपने को विशेष बुद्धिमान और मानसिक शक्ति संपन्न मानता आया हूं। विशेष गुणयुक्त पुरुष के संग से साधारण व्यक्ति जिस प्रकार मोहित हो जाते हैं और उनके हाथ के खिलौने बन जाते हैं, मैं तो उन्हें देखकर वैसा नहीं हुआ हूं, बल्कि आरंभ से ही मैंने इन्हें आधा पागल समझ रखा है। अतः मेरे भीतर एकाएक इस प्रकार का भाव आने के कारण क्या है? मैं यही सब सोचता विचारता रहा, पर कुछ निश्चय नहीं कर सका। हृदय में कुछ हलचल सी मच गई। महाकवि शेक्सपियर की बात याद आई, पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसे अनेक तत्व हैं जिनके रहस्य भेद की मनुष्य बुद्धि द्वारा रचित दर्शन शास्त्र कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने सोचा ये भी वैसा ही कुछ होगा। सोच विचार कर निर्णय किया कि इनकी बात अभी समझ में नहीं आएगी और दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये अद्भुत पागल अपना प्रभाव डालकर भविष्य में कभी वशीभूत करके वैसा भावांतर उपस्थित न कर दे। फिर ये सोचने लगा कि इच्छा मात्र से ये पुरुष यदि मेरे जैसे प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न चित्त के दृढ़ संस्कार युक्त गठन को इस तरह तोड़ फोड़ कर मिट्टी के लांदे की तरह अपने भाव में ढाल सकते हैं, तो उन्हें पागल कैसे समझूं? किंतु प्रथम दर्शन के दिन मुझे एकांत में ले जाकर उन्होंने जिस तरह संबोधित करते हुए बातें की थी, उससे इन्हें पागल के अतिरिक्त तो और मान सकता हूं। अतः अभी जो उपलब्धियां हुई उनका कोई कारण मैं नहीं पा सका और इस शिशु सदृश पवित्र तथा सरल पुरुष के संबंध में कुछ स्थिर निश्चय ही कर पाया। बुद्धि का उन्मेष होने के अनंतर खोज और तर्क युक्ति की सहायता से प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के संबंध में एक मतामत स्थिर किए बिना मैं कभी निश्चित नहीं हो सका। उसी स्वभाव में आज एक प्रचंड आघात प्राप्त हुआ है।
इससे हृदय में वेदना उत्पन्न हुई। फलस्वरूप मन में पुनः प्रबल संकल्प का उदय हुआ, जैसे भी हो सके इस अद्भुत पुरुष के स्वभाव और शक्ति की बात अवश्य ही समझनी होगी। उस दिन उस प्रकार की विविध चिंताओं एवं संकल्पों से मेरा समय बीतने लगा, परंतु श्री रामकृष्ण देव उस घटना के बाद मानो एक दूसरे ही व्यक्ति बन गए और पहले दिन के समान अनेक प्रकार से मुझे प्रेम पूर्वक खिलाने तथा सभी विषयों में पूर्व परिचित की तरह आचरण करने लगे। अत्यंत प्रिय आत्मीय अथवा घनिष्ठ मित्र को बहुत दिनों के बाद सामने पाने पर लोगों में जिस प्रकार का भाव होता है, मेरे साथ भी उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया था। खिलाकर, बातचीत कर, प्यार और हास परिहास करके भी उन्हें मानो तृप्ति नहीं हो रही थी। वैसे उनके प्यार तथा व्यवहार का कारण न ढूंढ पाने पर मैं और भी सोचने लगा। क्रमशः संध्या होते देखकर मैंने उस दिन उनसे विदा लेनी चाहिए, परंतु उससे वे बहुत ही अप्रसन्न होकर बोले फिर शीघ्र ही आएगा तो। लाचार होकर मुझे पहले दिन की तरह वचन देकर ही लौटना पड़ा। इस घटना के हफ्ते भर बाद नरेंद्र एक बार फिर दक्षिणेश्वर गए। श्री रामकृष्ण के संबंध में संदेह आदि के निराकरण करने के लिए वे अधीर हो उठे थे। उस दिन भी ठाकुर ने नरेंद्र के साथ बगीचे में और गंगा तट पर कुछ समय टहलकर बातचीत की और लौटकर बैठक में बैठते ही समाधिस्थ हो गए। उसी समय अचानक रामकृष्ण देव ने समाधि से जागकर नरेंद्र के पास आकर उन्हें स्पर्श किया। तुरंत नरेंद्र जैसे बेसुध से हो गए। क्या घटित हुआ वे कुछ भी समझ नहीं पाए। चेतना लौटने के बाद उन्होंने देखा कि ठाकुर उनके वक्ष स्थल पर हाथ फेर रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कई दिनों के बाद पूछने पर रामकृष्ण ने बताया था कि वे पहले से ही नरेंद्र के बारे में जानते थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे कब आएंगे। उस दिन उन्होंने नरेंद्र की अचेतन अवस्था में उससे पूछा था कि वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, कितने दिनों तक पृथ्वी पर रहेगा, और उसने सब बातों का सही सही जवाब दिया था। इधर इन 3 दिनों की जानकारी के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण के संबंध में नरेंद्रनाथ की धारणा में आमूल परिवर्तन हुआ था। ये कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने समझ लिया था कि श्री रामकृष्ण देव उन्माद पूर्ण नहीं बल्कि दैवी शक्ति से परिपूर्ण और ईश्वरानुभूति संपन्न एक महापुरुष हैं। भगवत इच्छा के साथ उनकी इच्छा पूर्णतया एक होने से वे दूसरों का महाकल्याण करने में समर्थ हैं। इस प्रकार के त्याग, पवित्रता, सरलता और करुणा से विभूषित व्यक्ति के हाथों में अपने जीवन के नियमन और परिचालन का दायित्व सौंप देने पर ही मनुष्य कृतार्थ होता है। वस्तुतः अपनी प्रखर बुद्धिमता और ब्रह्म समाज के प्रभाव से यद्यपि वे गुरु के रूप में किसी को ग्रहण करने में विश्वास नहीं रखते थे, तथापि इन कुछ दिनों की जानकारी के फलस्वरूप उनके विचार में परिवर्तन आ गया। निश्चय ही उस समय भी वे बिना विचारे श्री रामकृष्ण देव की सभी बातों को मान लेने को तैयार नहीं थे और बिना परीक्षा लिए तथा स्वानुभाव के किसी बात को मान लेने में कोई तर्क संगति उन्हें दिखाई नहीं पड़ती थी। अब से श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनके मन में एक श्रद्धापूर्ण प्रीति के प्रतिष्ठित रहने पर भी नरेंद्रनाथ की विचार शक्ति पूर्णतः जागृत ही रही। इन दोनों भावों के सम्मिलन एवं संघर्ष के द्वारा ही इसके बाद से इन दोनों अलौकिक महापुरुषों के मानवीय संबंध विकसित होने लगे। अर्थात यद्यपि नरेंद्र अब से श्री रामकृष्ण के ही हो गए, तथापि श्री रामकृष्ण देव ने उनकी निजी स्वतंत्रता पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। नरेंद्र की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रही। श्री रामकृष्ण के उपदेश विषयक अन्य बातों के संबंध में हम लोग नरेंद्रनाथ के श्रीमुख से ही सुनते हैं। ठाकुर के संग में किस प्रकार आनंद से दिन बीतते थे, दूसरों को समझाना कठिन है। खेल, हंसी, विनोद आदि साधारण विषयों पर उन्होंने किस तरह निरंतर उच्च शिक्षा देकर
अनजाने में हमारे आध्यात्मिक जीवन के गठन में सहायता दी थी। उस संबंध में आज सोचने पर हमें बहुत आश्चर्य होता है। बालक को सिखाते समय शक्तिशाली पहलवान जिस प्रकार अपना संयम रखकर बालक के अनुरूप शक्ति प्रकाशित कर कभी उसे बहुत प्रयत्न के द्वारा हराकर और कभी उससे स्वयं हारकर उसके मन में आत्मविश्वास उत्पन्न कर देता है, हमारे साथ व्यवहार करते हुए भी प्रायः वैसे ही भाव का अवलंबन करते थे। वे बिंदु के भीतर सदा सिंधु का दर्शन करते थे। उसी प्रकार हम लोगों के अंतर्निहित आध्यात्मिक भाव का बीज फल फूलों के रूप में परिणित होगा, इस बात को उसी समय वे भावमुख सदा हमारी प्रशंसा किया करते थे, उत्साह देते थे और किसी खास सावधानी के साथ हमारे प्रत्येक व्यवहार के प्रति ध्यान रखकर अनेक उपदेश देते हुए हमें संयत रखते थे। परंतु वे इतना ध्यान देकर हमें सदा नियमित रखते थे, इस बात को हम उस समय बिल्कुल ही नहीं समझ सकते थे। वही उनके शिक्षा प्रदान और जीवन गठन करने का अपूर्व कौशल था। श्री रामकृष्ण देव परीक्षा लेते और शिक्षा देते, फिर नरेंद्रनाथ भी श्री गुरुदेव के वचन सुनकर शिक्षा ग्रहण करते। कारण भगवान ने उन्हें अपूर्व प्रतिभा प्रदान की थी। नरेंद्रनाथ की अनुपम मेधा शक्ति श्री रामकृष्ण देव के स्नेहाकर्षण का अन्यतम प्रधान कारण थी। अन्य भक्तगण श्री रामकृष्ण देव के जिन अमूल्य उपदेशों को साधारण भाव से ग्रहण किया करते अथवा उनके प्रति अधिक ध्यान नहीं दिया करते, उनमें नरेंद्रनाथ की प्रतिभा अत्यंत गूढ़ और फलदायी मर्म का उद्घाटन किया करती थी। सन 1884 ईस्वी में किसी समय श्री रामकृष्ण कमरे में भक्तों से घिरे बैठे हैं। श्रीयुत नरेंद्रनाथ भी वहां उपस्थित हैं। विविध वार्तालाप तथा बीच बीच में सरल हास प्रयास भी हो रहा है। प्रसंगवश वैष्णव धर्म की बात उठी। उस मत का सार मर्म सब लोगों को संक्षेप में समझाकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा, 3 बातों का पालन करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहने का उद्देश्य उस मत में है। नाम में रुचि, जीव के प्रति दया और वैष्णव पूजन। जो नाम है वही ईश्वर है। नाम नामी को अभिन्न जानकर निरंतर अनुराग के साथ नाम लेना चाहिए। सब जीवों पर दया कहते ही श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हो गए। कुछ क्षणों के अनंतर अर्धबाह्य दशा में अवस्थित होकर कहने लगे, जीव पर दया। अरे कीटाणु, कीट होकर तू जीव पर दया करेगा? दया करने वाला तू कौन है? नहीं, जीव पर दया नहीं, शिव ज्ञान के साथ जीव की सेवा। ये बातें सभी ने सुनी थी, किंतु उनकी भाव भंगिमा के पश्चात बाहर आकर नरेंद्रनाथ ने कहा, आज ठाकुर की बात से कैसा अद्भुत प्रकाश दिखाई पड़ा। जिस वेदांत ज्ञान को लोग शुष्क, कठोर और मतांतर रहित समझते हैं, उसे भक्ति के साथ सम्मिलित करके कैसे सहज, सरस और मधुर प्रकाश का उन्होंने प्रदर्शन करा दिया। आज ठाकुर ने भावावेश में जैसा बताया, उससे जाना गया कि वन के वेदांत को घर में लाया जा सकता है, संसार के सभी कार्यों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठाकुर के इस उपदेश से भक्ति पथ में भी विशेष प्रकाश दिखाई पड़ता है। जब तक ईश्वर को सर्वभूतों में नहीं देखा जाता, तब तक यथार्थ भक्ति या पराभक्ति लाभ करना साधक के लिए संभव नहीं होता। विशेष प्रकाश दिखाई पड़ेगा। भगवान ने यदि अवसर दिया तो आज जो जो सुना, इस अद्भुत सत्य का संसार में सर्वत्र प्रचार करूंगा। पंडित, मूर्ख, धनी, निर्धन, ब्राह्मण, चांडाल सभी को सुनाकर मुग्ध करूंगा। युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता। निर्देशन श्रुति धर्मेश। परिकल्पना श्री राम तिवारी। समन्वय संजय यादव। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।